चलिए हम लोग लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। इसमें हम लोग को बोला गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग को मान निकालना है। तो मान निकालना किसका है? दो प्रमेय संख्याओं का। दो प्रमेय संख्याओं को क्या करने बोला गया है? जोड़ने बोला गया है। एक हमारा धनात्मक संख्या है और एक हमारा ऋणात्मक संख्या है। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जब हमारा हर समान होता है तो हम लोग डायरेक्टली संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो हर समान है तो क्या करेंगे? हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 9। और क्या करना हम लोग को? 5 जोड़ -8। अब देखिए ये प्लस और माइनस, ये ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसका मतलब होता है गुना। प्लस के यहाँ पे कुछ नहीं है बाद में, तो उसका मतलब हमारा 1 है। तो प्लस माइनस, पहले हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस गुना करने पे होता है हमारा माइनस, और 1 अठे 8, नीचे हमारा 9 हर में। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि 5 पॉजिटिव है और नेगेटिव 8 है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? घटाव होगा। जब घटाएंगे तो ये हमारा बड़ा होने की वजह से इसका साइन लगेगा, तो हम क्या लगा देंगे? घटाएंगे तो कितना आएगा? 3, और ये हो जाएगा हमारा -3/9। क्लियर है? अब इसको देखिए 3 और 9 कटता है तो काटेंगे इसको, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो आंसर हो जाएगा हमारा -1/3। चलिए ये एक तरीका हो गया हम लोग का। अब हम लोग दिखाते हैं आपको दूसरा तरीका क्या होता है। जैसे नॉर्मली लोग जानते हैं क्या करना होता है हम लोग को, इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? 5/9 जोड़ -8/9। इसका लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, तो 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 9 ही आएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 ही आ जाएगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे। तो लोग क्या करते थे? देखिए 5/9 में हम लोग एलसीएम को गुना करते हैं, कर दिए। प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस माइनस है हमारा प्लस, कोई बात नहीं हमारा -8/9। फिर वो लोग क्या करते हैं? 9 को हम लोग गुना कर देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा एलसीएम है उसको लिख देंगे हर की जगह में 9। तो ये 9 और 9 कटता है। हम लोग इसे बोला जाता था कि इसका क्या करेंगे? एलसीएम से इसको हम लोग भाग देंगे और इसके साथ गुना करेंगे। वही चीज यहाँ भी हो रहा है। देखिए इसका और एलसीएम का क्या करें? हम लोग भाग दे रहे हैं, और जो बचेगा उसके साथ गुना कर देंगे, तो ये भी कटेगा हमारा 9 एकम 9। अब देखिए बचेगा कितना? यही आ जाएगा वापस हम लोग का 5 जोड़ -8/9, यही आ गया हमारा। अब यहाँ पे समझिए बात को, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस माइनस को फिर जैसे किए तो लोग -8 हो जाएगा और बटा 9। अब देखिए जब हम लोगों के पास 8 रुपए का उधारी है, माइनस कर रहे हैं मतलब क्या है? -8 हमारा पास है और हम लोग 5 रुपए उसको दे रहे हैं, तो बचेगा क्या? -3। इसको संख्या रेखा में देखिएगा तो इस तरह से हमारा, हम लोग यहाँ 0 है तो नेगेटिव संख्या हम लोग इधर रहेगा। अगर -8 यहाँ है तो 5 जोड़ है, जोड़ होगा तो क्या करेंगे? हम लोग उसको 5 कदम उधर चलते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये हमारा हो जाएगा -8। तो 5 कदम जब हम लोग उधर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम और ये 5 कदम, कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? 3 में, तो हो जाएगा हमारा -3। तो ऐसा ही होता है, इसीलिए संख्या रेखा को याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? -3/9। तो काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/3 आंसर, ये हो जाएगा -1/3। उम्मीद करता हूँ आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया, क्योंकि ये जोड़ घटाव है तो मैं इसको क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर माइनस कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। ये देखने के बावजूद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर माइनस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को बस इतना समझ लेना है कि जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, घटाना है, तो सीधी सी बात है, इस तरह से लिख लीजिएगा। संख्या रेखा है, जैसे ये 8 है तो -8 यहाँ होगा मेरा। प्लस मतलब होगा हम लोग किधर जाएंगे? दाहिने ओर, उस संख्या से दाहिने ओर जाएंगे। नेगेटिव रहता तो बाएं की ओर जाते, उसके बाएं ओर, और बाएं ओर जाता तो क्या मिलता हम लोग को? नेगेटिव नंबर ही मिलता। चलिए वो भी मैं देख लूंगा, अगला क्वेश्चन में आप लोग को कवर करवा दूंगा इसको। तो ये जैसे हम लोग दाहिने ओर जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? -3 में। क्लियर है? इसीलिए आंसर हमारा -3 आया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर का बी नंबर में। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना है हमारा? हर में हमारा 10 है और 15 में। हम लोग 2 तरीके जानते हैं एलसीएम निकालने का। जैसे हमारा सबसे बड़ा संख्या को देखेंगे हम लोग, जो कि अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारा इस वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका में मैंने उसमें एक शॉर्ट तरीके भी बताया हुआ है कि कैसे हम लोग केवल संख्याओं को देख करके बता सकते हैं कि उसका एलसीएम कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट तरीका उसको मैं बता रहा हूँ, 15 है। अब 15 देखिए क्या 10 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो दोनों को वो नियर बाई संख्या तक जाना है हम लोगों को, पहाड़ा पर करके, जो दोनों से कटती है। तो 15 दूनी 30 और 10 का पहाड़ा में 30 आती है। चलिए 30 हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा? 30। तो ये हो गया हमारा। कितना सॉल्व करना हम लोग को? -9/10 क्या निकला था हम लोग का एलसीएम? 30। हम लोग कर देंगे यहाँ पे गुना 30 जोड़ 22/15 गुना
30। मैंने इससे पहले जो ये नंबर बनाया था उसमें समझा दिया था आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पे गुना करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मन में याद नहीं रहता है कि यह कट करके कितना हुआ, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। अगर इस तरह से लिख दीजिएगा तो ये कभी गलती नहीं होने देगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। तो अब देखिए, बहुत ज़्यादा जब एक्सपर्ट हो जाइएगा तब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत में इसको लिख करके जरूर बनाइएगा। तो 10 कम 10, 10 दिया 30, हम लोग भाग दे दिए इसको यहाँ पे लिख करके ही, 15 दूनी 30। अब देखिए गुना हो गई है, हमारा गुना है तो गुना करेंगे, यहाँ भी गुना है गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 27 माइनस 27 प्लस साइन है प्लस, और ये 22 दूनी 44 बटा 30। 44 से लोग क्या करेंगे, 27 घटा देंगे, तो 14 से 7 घटाएंगे 7, और 3 से 2 घटाएंगे 1, तो ये क्या है हमारा 17। अब देखिए समझना ये है कि हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे या पॉजिटिव में लिखेंगे। जाहिर सी बात है, बड़ी है तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, 17 बटा 30। अब संख्या रेखा में देखिए, संख्या रेखा में इसको आप लोग देखिए, ये 0 है और ये 44 है। क्या करना है, 44 से हम लोगों को क्या करना है, माइनस 27 क्या करना है, घटना है, घटेगा हमारा, तो घटाएंगे 44 से 27, तो किधर जाएंगे हम लोग, बाएं ओर, तो बाएं ओर 27 कदम चल देंगे। इधर कहाँ चल देंगे हम लोग, बाईं ओर 44 से संख्या रेखा में 27 कदम चलेंगे, तो क्या हम लोग 0 के इस पार हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, हम लोग 0 के इधर ही रहेंगे। तो ये कहाँ पहुंचेंगे हम लोग पहुंच जाएंगे 17 में। ठीक है, 17 में पहुंचेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा, इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। चलिए यहाँ तक आंसर क्लियर है हम लोग का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। 10 का भी ले लिया हम लोग सी, तो 10 का सी में देखिए क्या है हम लोग का, -8/19 को जोड़ेंगे किससे, -2/57 से। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा क्या है इसका, इसका देखिए फिर से निकालेंगे कि हम लोग एलसीएम, हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। अब देखिए 19 का टेबल में 57 आता है, और एलसीएम निकालने के लोगों को पता है कि हम लोग बड़ी संख्या को फोकस में रखते हैं, जो बड़ी संख्या होती है छोटी संख्या से पूरी तरह से कट जा रही है, तो वही हमारा एलसीएम होता है। इसको देख लीजिए, मैं एक बार यहाँ पे करके भी दिखा दे रहा हूँ। 19 का 57 से निकालेंगे हम लोग, 19 का 19 और 19 दिया 57, क्लियर है। फिर 3 से करेंगे हम लोग, 3 कम 3 और 19 दिया 57, वही आ जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए हमारा -8/19 में, अगर आप लोग को याद रख पाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिए कि हमारा जो एलसीएम आ जाता है उसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 57 प्लस -2/57 गुना 57 कर देते हैं, 57 ही लगता है हमारा, और यहाँ पे 57 जो हमारा हर में लिखा जाता है। तो ये 19 से कटेगा हमारा 3 बार में, लिख दिया हम लोग, 57 कट जाएगा एक ही बार में, तो ये आ जाएगा हमारा -8 और 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, पहले साइन का ही गुना होता है, जो हमारा साइन लगा हुआ आगे में माइनस का, और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 8 दिया 24। अब यहाँ देखिए प्लस और इसको प्लस ही रखते हैं फिलहाल, और ये देखो -2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो कितना आ जाएगा, -2 ही आएगा बटा 57। अब यहाँ पे देखिए -24 और ये प्लस और ये माइनस, हम लोग गुना किए थे पहले भी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, -2/57। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ पे है, अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर हमारा आ जाएगा -26/57। कितना आ जाएगा, -26/57। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले ही समझाया था आपको संख्या रेखा में इस तरह से, जैसे ही हम लोग 0 है ये, तो नेगेटिव संख्या कहाँ आएगा हमारा, उसका बाईं ओर। अब देखिए लोग -24 पर लोग खड़े हैं, तो माइनस करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, और लोग कहाँ जाएंगे, उसके बाईं ओर, उसके बाईं ओर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, -25 और -26। हम लोग कहाँ खड़े हैं, -24 में, 24 से क्या करना है हमको, 2 और माइनस करना है, तो कहाँ जाएंगे, 1 कदम और 2 कदम, कहाँ पहुंच जाएंगे, -26 में। ये हो गया हमारा -26, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, -26। उम्मीद करता हूं नेगेटिव संख्याओं को जोड़ करके आप लोग को समझ में आ गया है कि माइनस कब लगेगा और प्लस साइन कब लगेगा। तो क्योंकि हम लोग नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो जाहिर से बात है हमारा नेगेटिव का ही संख्या बनेगा, क्योंकि -24 में क्या करना है हम लोग को, -2 घटाना है, घटाएंगे तो क्या होगा, हम लोग फिर से बाईं ओर बढ़ेंगे, बाईं ओर बढ़ेंगे तो -26 में पहुंच जाएंगे। अगर इसी जगह हमारा ये प्लस होता तो क्या करते हम लोग, इसके दाहिने ओर जाते, क्योंकि अभी हमारा क्या नेगेटिव है नंबर, ऋणात्मक संख्या, इसी लोग कहाँ जाएंगे हम लोग, बाईं ओर।
बाईं ओर 2 कदम जाएंगे तो 25 और 26, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा -26/57, 26/57। चलिए क्वेश्चन 10 का डी। क्वेश्चन हमारा -7/12 को घटाना है, किससे हम लोग को -7/12 से घटाना है 17/24। कैसे घटाएंगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देख लीजिए 12 दूनी 24 आ रहा है, तो बड़ी संख्या को फोकस करना है, मतलब 24 हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हमारा जब 24 आ गया तो क्या करेंगे, 7/12 में 24 गुना कर देंगे, घटाओ 17/24 में भी हम लोग 24 गुना कर देंगे, नीचे क्या लिखते हैं हम लोग 24। जैसा आप लोग करते हैं वैसा ही है, बस हमेशा ही आपको बताया गया था कि 7/12 में क्या करते हैं, एलसीएम को हम लोग 12 से भाग देते हैं, भाग दे ही रहे हैं, और 7 से गुना करते हैं, जो बचेगा उसको गुना करेंगे हम लोग, जो बचता है उसी को गुना करते थे हम लोग, तो गुना करेंगे। तो बस समझ लीजिए आराम से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती थी, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखना शुरू किया है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो इसको करने से हमारा गलती नहीं होता है। देखिए 12 दूनी 24, अब कितना से गुना करना है उसको मन में रखने से बेटर हम लिख देते हैं यहाँ पे, 24 और 24 कट खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 7 दूनी 14, घटाओ 17 और ये 24। अब बताइए कितना आएगा आंसर। इस आंसर को आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट में सोच रहे हैं सही आंसर तो उसको जरूर लिखिएगा, मैं हालांकि आप लिख दे रहा हूं, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा इसको कि आप लोगों ने कितना निकाला था इसका आंसर। चलिए देखते हैं कितना आएगा आप लोगों का आंसर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग सोच चुके हैं इसको कि कितना आंसर आ गया है इसका, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये आंसर समझ में आ गया है कितना होना चाहिए। अगर आ गया है तो आंसर में जरूर लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर भी ये हो जाएगा हमारा -3/24। अब देखिए -3/24 आ गया, क्योंकि 17 क्या है हमारा बड़ी संख्या है, और -17 से क्या कर रहे हैं हम लोग, -17 से 14 हम लोग क्या करेंगे, घटा रहे हैं, तो किधर जाएंगे हम लोग, जाएंगे उधर। चलिए आंसर आ गया हमारा 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, आंसर हो गया हमारा -1/8। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से ए है हमारा 5/7 गुना -3/8। तो जब गुना करना रहता है तो हम लोग को पता है कि जब ऊपर नीचे हमारा कोई संख्या नहीं कट रही होती है तो हम लोग अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुना कर देते हैं, सिंपल सी बात है। अब बस यहाँ पे क्या है हमारा कि हमारा यहाँ पे प्लस और माइनस के साथ जो गुना होता है उसमें संख्या में हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये सबसे बड़ा फेर होता है। तो हम लोग उसी चीज को क्लियर करेंगे आज। अगर जरूरत पड़े तो लोग घर में साइड में उसको लोग फिर से, अगर नहीं आपको पता है कि प्लस को माइनस के साथ गुना करने से क्या होता है, प्लस प्लस को गुना करने से क्या होगा, माइनस माइनस को गुना करने से क्या होगा, तो इन सब को हम लोग वीडियो के अंत में मैं जरूर बता दूंगा आप लोग को। चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं, हम लोग इसका आंसर निकालते हैं हम लोग। तो देखिए क्योंकि कट नहीं रहा है हमारा, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग 5 को 3 से गुना कर देंगे, तो +5 और माइनस माइनस प्लस गुना करने से होता है हमारा -15 हो गया, और 7 और 8 7 अट्ठे 56, और ये कटने वाली है नहीं, तो जो आंसर आ गया हमारा इतना ही रहेगा। अब आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन बी में। यहाँ देखिए हमारा प्लस और ये माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा हमारा -15 बटा -5 और इधर 3, ये भी हो जाएगा कितना हमारा 5 तिया 15। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल होगा दोनों का, ऊपर नीचे है 15 एकम 15, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। अब इसको 1/1 लिखिए चाहे 1 लिखिए, आपके ऊपर है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1। चलिए क्वेश्चन सी और डी में लेते हैं, क्वेश्चन सी और क्वेश्चन डी। तो क्वेश्चन सी में देखिए हमारा -1 गुना करेंगे हम लोग के साथ -7/8 के साथ, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लोग मान सकते हैं, तो रो ले लेते हैं, इसको सीधे गुना कर देते हैं, -1 और -7 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना करने से, तो ये हो जाएगा हमारा 7/8। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 अट्ठे 8, आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना तो है नहीं, क्या है भाग, और 4 को अगर हम लोग भाग देंगे -2/3 से तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली गुना करना। इसलिए गुना करते थे इस तरह से लेकर के कि नहीं 4 को -2/3 से भाग दे रहे हैं, उस तरह से नहीं, क्या करें उसको ईजी करने के लिए उसको लोग साइन चेंज कर देंगे हम लोग। तो 4 को लोग क्या करें भाग दे रहे थे, तो भाग को क्या करेंगे हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। जब भाग का साइन लोग चेंज करते हैं गुना में, तो हमारे संख्या होता है वो अंश वाला हर में लिखाएगा और हर वाला अंश में, यानी कि संख्या को लोग उल्टा कर देते हैं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो ये जो ऊपर है मेरा अंश, उसको क्या करेंगे नीचे लिख देंगे और इसको ऊपर। क्लियर है इतना। अब इसको देखिए हम लोग को काटना होगा, यहाँ से हम लोग इसको काट देंगे,
क्योंकि कट जाएगा हमारा 2 और 4, तो इसको लोग काटेंगे। चलिए 2 दूनी 4 और इधर माइनस हमारा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा -6। तो ये भी आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया है -6। चलिए में बोला गया है हम लोग का दो परमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परमेय संख्या 11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या निकालनी है हम लोग को। तो दूसरी संख्या को मान लेते हैं क्या, दूसरी संख्या बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, x। क्या करेंगे हम लोग, माना दूसरी संख्या बराबर x। x हो गया हमारा। अब हमारा एक संख्या क्या है, हमारा एक संख्या है -11/6 जोड़ x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, कितना मिलेगा हम लोग को, -3। अब हम लोग को इसको जोड़ देना है, तो x निकालना हम लोग को x निकालना है। -3 हम लोग का ये दोनों को जोड़ने पे मिलता है। तो जब हम लोग इधर संख्या रहती है तो हम लोग को क्या करेंगे, बराबर को उधर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव संख्या बन जाएगी। तो -6 इसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव 11/6, माइनस संख्या बराबर इस ओर जाएगी तो वो धनात्मक संख्या बन जाती है। तो इसको करेंगे हम लोग। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है हमारा, एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो डायरेक्ट क्या करें, इसको लोग गुना कर देते हैं, 6 तिया 18 -18। और क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 गुना होता तो 6 कट जाता, 11 ही बचता, +11/6। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर लोग -18 में दाहिने ओर जाएंगे, +11 है मतलब किधर जाएंगे लोग, दाहिने ओर जाएंगे 11 कदम तो कहाँ पहुंच जाएंगे लोग, -7 में बटा 6 आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा पहली संख्या है वो कौन सी थी, -7/6। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगा है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग माइनस को अगर -7 गुना करते हैं या जोड़ते हैं तो वो क्या आता है, उस फॉर्मूला को चलो डिस्कस करते हैं, एकदम जान लीजिएगा, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आप लोग का। पहले हम लोग देखते हैं रूल जो है हमारा जोड़ या घटाव का, दोनों ही होता है हमारा इसमें। अब इसमें देख लीजिए क्या है, जब हम लोग धनात्मक संख्या को जोड़ेंगे दूसरे धनात्मक संख्या के साथ, जो चिन्ह जो होगा हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, और संख्या के साथ क्या हो जाएगा हमारा जोड़। जो संख्या है, दो संख्याओं को जोड़ेंगे हम लोग तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक, और संख्या हो जाएगा हमारा जोड़। दोनों संख्या क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वही चीज जब हम लोग एक धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा, इन दोनों को क्या करेंगे, जब जोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच होता है घटाव। इन दोनों के बीच होगा हमारा घटाव। चिन्ह क्या लगेगा, डिपेंड करता है जो संख्या बड़ा है, जो संख्या बड़ा होगा उसका ही चिन्ह लगेगा। अगर मान लीजिए मेरा 10 प्लस में है और माइनस में 8 है, तो बड़ा कौन है मेरा, धनात्मक वाला। तो घटाव होगा उन दोनों के बीच, 10 और 8 के बीच बचेगा 2, धनात्मक 2 आएगा क्योंकि धनात्मक संख्या बड़ी है। अब आ जाते हैं माइनस, सेम ही प्रोसेस है, बस हम लोग पहले यहाँ पे ले लिया माइनस को, उसके बाद ले लिया हम लोग प्लस को। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब एक ऋणात्मक संख्या को लोग जोड़ेंगे दूसरे धनात्मक संख्या के साथ, तो इन दोनों के बीच होगा घटाव। चिन्ह क्या लगेगा, जो संख्या बड़ा होगा उसका ही चिन्ह लगेगा। जो यहाँ अप्लाई हुआ था सेम चीज यहाँ पे भी है। अब यहाँ आ जाते हैं, और ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो होगा घटाव। डिपेंड करता है कि चिन्ह क्या लगेगा, जो संख्या बड़ा होगा वो। उसके बाद ऋणात्मक को जोड़ेंगे धनात्मक के साथ तो भी घटाव होगा, और जो संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह लगेगा। और जब दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो चिन्ह हमारा ऋणात्मक रहेगा और दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, यानी कि जोड़ होगा दोनों के बीच में। तो इन चिन्ह को देख करके इतना समझ में आ गया कि जब हमारा समान चिन्ह होता है तो संख्या जुड़ती है, और जब असमान होती है तो घटती है। क्लियर है, समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, असमान चिन्हों के साथ होगा तो घटाएंगे। और चिन्ह कैसा लगाएंगे, जो संख्या बड़ा होगा उसका ही चिन्ह लगेगा। अब यहाँ पे बड़ा छोटा तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे -10 है और यहाँ -2 है तो बड़ा यही है, इसका भी चिन्ह लगा देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं हम लोग। कोई भी रेंडमली नंबर लेंगे हम लोग और उसको लोग जोड़ करके देखेंगे। चलिए पहला हम लोग लेते हैं, इसमें एक संख्या हमने ले लिया है 10 को, जोड़ेंगे हम लोग किससे, 2। ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, इन दोनों का क्या होगा, चिन्ह क्या लगेगा, जोड़। जोड़ को लोग नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखेंगे, 10 और 2 हो जाएगा हमारा 12। क्लियर है, चिन्ह धनात्मक, क्या होगा दोनों के बीच, जोड़ 12। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसी संख्या को लेते हैं लोग, 10 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे -2 यानी कि नेगेटिव संख्या के साथ।
10 और -2 घटाव होगा दोनों के बीच में, घटाएंगे कितना आएगा 8, ये आ गया हमारा 8। क्या लगेगा, जो संख्या बड़ा है 10 बड़ा है तो उसका धनात्मक यानी कि प्लस, तो लिखने की जरूरत नहीं है धनात्मक को। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें, तो यहाँ पे -10 जोड़ 2, दोनों के बीच क्या होगा घटाओ, घटाएंगे तो कितना आएगा 8, 8 आएगा। अब बताइए बड़ा कौन है 10 हम लोग के यहाँ पे, तो चिन्ह उसका लग जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे -10 जोड़ -2, क्या आ जाएगा हमारा, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों को क्या होगा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ना है 12, और माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो क्या होता है माइनस। और ये चीज़ मैंने संख्या रेखा में समझा दिया था, इस चीज़ को संख्या रेखा में समझना सबसे अच्छा है। चलिए इसको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको इसमें संख्या रेखा में समझा देता हूँ कि कब धनात्मक लगाना और कब ऋणात्मक। ये अगर समझ में आ गया तो फिर माइनस प्लस वाला किस्सा ही खत्म हो जाएगा, आपका लाइफ में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। आप लोग को थोड़ा सा और समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है संख्या रेखा और कुछ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, 5 को जोड़ेंगे 5 के साथ, दोनों ही धनात्मक है, क्या है दोनों धनात्मक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 5 में खड़े हैं, 5 में खड़े हैं और आपको कहा जाएगा किधर जाना है, 5 में अगर धनात्मक 5 जोड़ रहे हैं तो लोग जाएंगे दाएं ओर, तो यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 4 और ये हो गया हम 5 कदम चल दिए, कहाँ पहुँच गए हम लोग 10 में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। 5 जोड़ -2, लोग कहाँ खड़े हैं धनात्मक 5 में खड़े हैं, क्या बोला गया -2 मतलब होता है हम लोग को बाईं ओर जाना, उसका वहां से बाईं ओर कितना कदम 2 कदम, 1 कदम 2 कदम, कहाँ पहुंच गए हम लोग 3 में। क्लियर है, कौन सा है धनात्मक है, मैं आपको वो नहीं समझा रहा हूँ अभी, वो समझ चुके हैं आप लोग कि बड़ा है तो बड़ा का साइन लगेगा, ये आता कैसे है उसको समझ लिया, संख्या रेखा ही सब काम करती है। अब हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, चलिए इसको ले लेते हैं, इसको स्टैंडिंग पोजीशन ले लेते हैं, हम लोग -3 में खड़े हैं। +5 मतलब किधर जाएंगे हम लोग, +5 से मतलब हम लोग जाएंगे उसके दाईं ओर, तो कहाँ जाएंगे लोग 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग 2 में, धनात्मक पहुँच गए हम लोग। अब आते हैं लोग, चलिए इसको क्लियर करते हैं। -4 हमारा स्टैंडिंग पोजीशन है, हम लोग कहाँ खड़े हैं -4 में, और क्या करना हम लोग को -1 की ओर जाना है, तो किधर जाएंगे हम लोग -1 मतलब उसके बाईं ओर, -4 के बाईं ओर जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 1 कदम -5 में। क्लियर है आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए एनजो क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के अपडेट्स और ट्रिक्स आपको आसानी से मिलता रहे।